आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोलोकेशंस क्या होते हैं। देखिए, बहुत ही साधारण सी भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो कोलोकेशंस जो होता है दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको कि आम तौर पे उसी कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। अ कोलोकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स दैट इज यूजुअली यूज इन दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। और अगर आपने उस कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो दो में से एक चीज़ें होंगी, या तो वो पूरे तरीके से गलत हो जाएगा, वो टेक्निकली रॉन्ग होगा, सी कोई मीनिंग निकलेगी ही नहीं, या तो वो बहुत ही अननेचुरल साउंड करेगा। गलत नहीं होगा, बहुत ही अननेचुरल साउंड करेगा। अननेचुरल से मतलब ये हुआ कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू टॉक टू अ नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश तो उसको बहुत ही अजीब लगेगा कि आपने क्या बोला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फास्ट कार होता है, क्विक कार नहीं होता। ठीक है, फास्ट कार होता है, क्विक कार नहीं होता। तो जो फास्ट कार है ना, ये एक कोलोकेशन हुआ। क्विक कार, आपने अगर फास्ट को चेंज करने की कोशिश की क्विक के साथ तो ये कोलोकेशन नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक, उसी तरीके से फास्ट ट्रेन होती है, ठीक, क्विक ट्रेन नहीं होती है, तो फास्ट ट्रेन एक कोलोकेशन हुआ। थर्ड है फास्ट फूड होता है। आप जंक फूड जो खाते हो तो उस तरीके से फास्ट फूड होता है, राइट। तो फास्ट फूड में अगर आपने फास्ट हटा के क्विक लगा दिया, मीनिंग आपको लगेगा फास्ट एंड क्विक तो एक ही चीज़ हुई, आपने चेंज कर दिया, लेकिन ये टेक्निकली रॉन्ग हो गया। क्विक फूड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो फास्ट का, फास्ट ट्रेन, फास्ट फूड, ये तीन कोलोकेशंस है, राइट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्विक मील, क्विक मील होता है, फास्ट मील नहीं होता। क्विक मील का मतलब ये हुआ जैसे आपने मैगी खा लिया, आपने बर्गर खा लिया, तुरंत झटपट बनाया, झटपट खा लिया, उसे क्विक मील कहते हैं, राइट। तो एक क्विक मील एक कोलोकेशन है, फास्ट मील जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्विक ग्लैंस होता है, ठीक है, झटके से किसी को देखते हैं फट से तो वो क्विक ग्लैंस हुआ, लेकिन फास्ट ग्लैंस नहीं होता। अगर आपको लगेगा फास्ट और क्विक की मीनिंग तो सेम है, चेंज कर देते हैं, वो गलत है। तो क्विक ग्लैंस इज अ कॉम्बिनेशन और क्विक ग्लैंस इज अ कोलोकेशन। देन क्विक शावर होता है, फास्ट शावर नहीं होता है। क्विक शावर का मतलब ये हुआ कि फटाक से बाथरूम में घुसे, तुरंत शावर ली, नहा के बाहर निकला है, दैट इज अ क्विक शावर, राइट। तो फास्ट शावर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो क्विक मील, क्विक ग्लैंस, क्विक शावर, दीज आर थ्री कोलोकेशंस। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेक एन एफर्ट होता है, ठीक है, मतलब आपको एक एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो डू एन एफर्ट नहीं होता है। अगर आपने किसी को बोला, अगर अमेरिकन को बोला कि डू एन एफर्ट, तो उसको लगेगा क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है। मेक एन एफर्ट होता है, तो मेक एन एफर्ट इज अ कोलोकेशन। उसी तरीके से वॉच टीवी होता है, ठीक है, लुक एट टीवी नहीं होता है, राइट। आपको लगेगा कि भाई हम लुक एट यूज़ करते हैं व्हेन वी लुक एट समथिंग, सो वी यूज़ लुक एट, बट नो, in the case of TV we use watch TV and not look at. So watch TV is a collocation, look at TV is not a collocation, right. Then powerful engine होता है। सपोज करिए कि आपने फ्रेंड से बोलना है कि मेरी कार का बहुत ही पावरफुल इंजन है, तो पावरफुल इंजन होता है, स्ट्रॉन्ग इंजन नहीं होता है, राइट। सो पावरफुल इंजन इज अ कोलोकेशन, स्ट्रॉन्ग इंजन इज अ रॉन्ग कोलोकेशन, कोई टेक्निकली रॉन्ग है वो। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होता है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होता है, एंटीक मॉन्यूमेंट्स नहीं होता है, ठीक है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होता है, एंटीक मॉन्यूमेंट्स नहीं होता है। तो ये तो वो एग्जांपल्स हुए जहां पे अगर आपने कॉम्बिनेशन को चेंज करने की कोशिश की तो वो टेक्निकली रॉन्ग हो गए। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे अगर आपने कॉम्बिनेशन चेंज किया तो टेक्निकली रॉन्ग तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही अननेचुरल साउंड करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स रहे आपके सामने। शी हैज़ गॉट येलो हेयर, ठीक है, एंड शी हैज़ गॉट ब्लॉन्ड हेयर। देखिए, अब ब्लॉन्ड हेयर या येलो हेयर से मतलब आप समझ रहे हैं जिसके बाल गोल्डन कलर के होते हैं। आपने कुछ विदेशियों को देखा होगा या फिर कुछ अपने ही कंट्री में देखा होगा जिनके बाल गोल्डन होते हैं, राइट। तो फेयर हेयर या गोल्डन हेयर रखने जिनके होते हैं उनको हम, उस हेयर को हम कहते हैं ब्लॉन्ड हेयर। अगर आप कहेंगे कि शी हैज़ गॉट येलो हेयर, तो येलो पत्ता हो सकता है, येलो फ्लावर हो सकता है, येलो पेंट हो सकता है, लेकिन येलो हेयर नहीं होता है। तो जो आपका नेटिव स्पीकर होगा वो आपकी बात समझ तो जाएगा, लेकिन बहुत इसको अननेचुरल साउंड करेगा। ही विल फिगर आउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल हिम, बट उसको बहुत ही अननेचुरल साउंड करेगा। जो सेकंड है वो है आई डिड अ फ्यू मिस्टेक्स एंड आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स। देखिए, यू मेक मिस्टेक्स, राइट, ये डू मिस्टेक्स नहीं होता है। फिर अगर आपने कहा आई डिड अ फ्यू मिस्टेक्स तो समझ जाएगा कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन जो करेक्ट कोलोकेशन है वो होता है मेड अ फ्यू मिस्टेक्स, यानी मेड मिस्टेक्स होता है, डू मिस्टेक्स नहीं होता है, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल्स है जहाँ पर आपने कॉम्बिनेशन चेंज करने की कोशिश की। पहले केस में आपने ब्लॉन्ड हेयर को येलो हेयर किया,
फिर आपने मेड मिस्टेक्स को डिड मिस्टेक्स किया, सो दैट इज़ नॉट टेक्निकली रॉन्ग, बट इसकी जो अब साउंड थी बहुत ही अननेचुरल साउंड कर रहा है। अब आते हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं कोलोकेशन बनाने के लिए। देखिए, हमारी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, राइट। अब कुछ लिंग्विस्ट जो स्टडी होती है वहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, कुछ में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं। ये ग्रामर का पोर्शन हम आगे कवर करेंगे कि कितने हैं, 8 होते हैं या फिर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 9 ही मान के चलते हैं अभी। तो जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, प्रीपोजिशंस हुए, इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं ये आपके कोलोकेशंस। तो हम कुछ कॉम्बिनेशन को देखते हैं, उनके साथ 2-2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। बाकी इनके डिटेल में कोलोकेशंस को हम अपने फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने। जो पहला है कॉम्बिनेशन वो है एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स का। तो एक सपोज आपने एडजेक्टिव लिया और आपने एक नाउन लिया, तो यहाँ पे हुआ ब्राइट कलर, ठीक है। तो ब्राइट कलर, जब भी आप बोलना चाहोगे कि कोई ब्राइट कलर, तो वहाँ पे ब्राइट कलर यूज़ करोगे और कोई कॉम्बिनेशन मत यूज़ करना। ये कोलोकेशन होता है, दैट इज इट्स अ ब्राइट कलर, राइट। देन मेजर प्रॉब्लम, पहले एग्जाम्पल में ब्राइट एडजेक्टिव था, कलर नाउन था, इसमें मेजर एडजेक्टिव है और नाउन प्रॉब्लम है। सो आई हैव गॉट अ मेजर प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सामने, तो मेजर प्रॉब्लम कोलोकेशन होता है। नाउन्स एंड वर्ब्स, इस केस में क्या है, एक नाउन रहेगा और एक वर्ब रहेगा, राइट। सो लॉन्च द प्रोडक्ट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको लगेगा यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, एक लॉन्च है, फिर द है, फिर प्रोडक्ट है। तो जो लॉन्च हुआ वो आपका हो गया वर्ब, आप कुछ लॉन्च कर रहे हो। जो द प्रोडक्ट है ये नाउन फ्रेज हुआ, ठीक है। द यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल हो गया और प्रोडक्ट आपका एक नाउन हो गया, द प्रोडक्ट मिलके एक नाउन फ्रेज बना। सो जो लॉन्च द प्रोडक्ट हुआ एक्चुअली वर्ब है और नाउन फ्रेज है, तो बेसिकली वही कॉम्बिनेशन हुआ। सो यू लॉन्च अ प्रोडक्ट और लॉन्च द प्रोडक्ट, इस केस में लॉन्च द प्रोडक्ट है, मेन है लॉन्च, यू लॉन्च प्रोडक्ट। अ होगा, द होगा, कुछ भी होगा, वो बात की बात है। तो कोलोकेशन इज लॉन्च एंड प्रोडक्ट। फिर होता है पोजेस अ प्रॉब्लम, सेम यहाँ पोज यहाँ पे वर्ब है, अ प्रॉब्लम यहाँ पे एक नाउन फ्रेज है, अ इंडेफिनिट आर्टिकल हुआ और प्रॉब्लम आपका एक नाउन हुआ, अ प्रॉब्लम मिलके एक बन गया आपका नाउन फ्रेज। तो वर्ब और नाउन है यहाँ पे। सो पोजेस अ प्रॉब्लम, आपके सामने कोई प्रॉब्लम पोज करता है, कोई खड़ी हो जाती है प्रॉब्लम, तो वो हो गया पोजेस अ प्रॉब्लम। फिर आता है नाउन्स एंड नाउन्स, इसका मतलब नाउन का कॉम्बिनेशन ही है, नाउन में वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अ बैटरी ऑफ लॉयर्स होता है। सपोज करिए एक लॉयर्स की पूरी टीम जा रही है किसी का केस हैंडल करने, तो उसको बोलते हैं अ बैटरी ऑफ लॉयर्स। फिर होता है पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, ठीक है, उल्लू होते हैं, उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं। अब आप इसको अपने भारत की पार्लियामेंट से मत समझ लीजिएगा, ये अब पार्लियामेंट ऑफ आउल्स का मतलब ये हुआ कि उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं। जो लास्ट एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं वो है एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स का। तो एक एडवर्ब लेंगे हम, एक एडजेक्टिव लेंगे। हैप्पीली मैरिड में हैप्पीली एडवर्ब हो गया, मैरिड आपका एडजेक्टिव हो गया। तो हैप्पीली मैरिड का मतलब भाई अभी अभी शादी हुई और हैप्पीली मैरिड, अभी दुखी भरा जीवन स्टार्ट नहीं हुआ है। और होता है फुली अवेयर, फुली अवेयर में फुली एडवर्ब है और एडजेक्टिव है अवेयर, तो फुली जो है अवेयर को मॉडिफाई कर रहा है, ये एक कोलोकेशन हुआ। तो आप अवेयर के साथ मतलब आप पूरी तरह से भली भांति आप अवेयर हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो ये फुली अवेयर होता है, हैप्पीली मैरिड होता है। तो ये फिक्स कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो, एक जो जिस मीनिंग के लिए आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो। देखिए, कोलोकेशंस बहुत ही एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अगर आपने कोलोकेशंस पे पकड़ बना ली, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जो ऐसे वर्ड्स होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल होता है वहाँ पे भी काफ़ी यूज़ होते हैं, तो आप बिल्कुल प्रो साउंड करेंगे। जैसे एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है ना, बिल्कुल फ्लुएंटली बात करता है, बहुत ही फ्लूइडली बात करता है, आप उस तरीके से हो जाएंगे अगर आप कोलोकेशन से पकड़ बना के रखेंगे।